बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 2 कैलकुलस का आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। चैप्टर का जो नाम है द डेरिवेटिव है। द डेरिवेटिव सेकंड ईयर में आपने सेकंड चैप्टर मैथमेटिक्स की बुक में पढ़ा हुआ है, आपको पता होगा डेरिवेटिव क्या होता है। तो जो इसकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है 2.1, उसमें दो ही इम्पोर्टेंट बातें हैं। दो इम्पोर्टेंट बातों पे क्वेश्चंस आते हैं। एक है कॉन्टीन्यूटी क्या होती है किसी भी फंक्शन की, और एक है डिफरेंशियबिलिटी क्या होती है किसी भी फंक्शन की। तो सबसे पहले हम इनको देखते हैं और फिर हम अपनी एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करेंगे जी। सबसे पहले हम बात करेंगे कॉन्टीन्यूटी क्या होती है, ठीक है। तो कॉन्टीन्यूटी क्या होती है, कॉन्टीन्यूस फंक्शन क्या होता है, इस पर हम बात करते हैं। हमारा टॉपिक क्या है जी, पहला टॉपिक जी हमारे पास है जी नंबर 1 जो हमने बात करनी है वो हमने कॉन्टीन्यूटी पे बात करनी है। कॉन्टीन्यूटी a function f of x is said to be continuous, is said to continuous at a point x is equal to a if आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास डायरेक्ट लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट। ये तीनों चीज़ें आपके पास अगर इक्वल आती हैं या फिर आपके पास ये दो चीज़ें भी इनमें से कोई इक्वल आती हैं तो आपका फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। अब डायरेक्ट लिमिट क्या होती है, यानी फंक्शन आपके पास जो भी है आप जिस वैल्यू पे उसे कंटिन्यूस चेक कर रहे हैं वो डायरेक्ट वैल्यू आप उस फंक्शन में पुट करें। फॉर एग्जांपल अगर एफ ऑफ एक्स है तो उसमें डायरेक्ट आप ए पुट करें। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए एक्स अप्रोचेस टू, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट है तो जिस वैल्यू पर चेक कर रहे हैं उससे एक्स को अप्रोच करवाएं, क्योंकि लिमिट है ना, तो फिर एक्स अप्रोचेस टू ऊपर उसके ऊपर ये नेगेटिव का साइन डाल दें। और एफ ऑफ एक्स राइट हैंड लिमिट के लिए आपने क्या करना है, उसके ऊपर आप एक प्लस का साइन डाल देंगे। और फिर आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए भी वैल्यू क्वेश्चन में डिफाइन होगी और राइट हैंड लिमिट के लिए भी डिफाइन होगी। वो मजीद क्वेश्चन आएंगे तो पता चलेगा। फिलहाल डेफिनेशन क्या होगी इसकी, फंक्शन एफ एफ एक्स इज सेड टू बी कंटिन्यूस एट ए पॉइंट एक्स इज इक्वल टू ए इफ़, अगर उस फंक्शन पे तीन चीज़ें ये अप्लाई होती हैं, इनमें से कोई भी दो भी अगर आ जाए तो डायरेक्ट वैल्यू पुट करें, लेफ्ट हैंड लिमिट लें या राइट हैंड लिमिट लें, तीन इक्वल होनी चाहिए। तो ये कंटिन्यूटी के लिए मैंने एक सिंपल सी, बिल्कुल सिंपल सी आपको डेफिनेशन बताई है फंक्शन कंटिन्यूस कब होता है। तो अब हम जो सेकंड नंबर पे हमने बात माइंड में रखनी है वो है जी डिफरेंशियबिलिटी की। डिफरेंशियबिलिटी डिफरेंशियबिलिटी क्या होती है इसको देखते हैं। इफ फंक्शन f of x is said to be differentiable if the function f of x is said to be differentiable, ठीक है, सॉरी यहाँ पे आना था at a point x is equal to a if आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव होना चाहिए। अब ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है, इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह बनती है। यानी अगर आपके पास लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है तो वो कुछ इस तरह आएगा, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जिस पॉइंट पे आप चेक कर रहे हैं वो आएगा, ऊपर नेगेटिव आएगा, और एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ ए आएगा, एफ ऑफ ए नहीं बल्कि एफ ऑफ एक्स आएगा। लिमिट एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए क्या है, वो पॉइंट है जिस पे आप फंक्शन को चेक करें, और एक्स माइनस ए होगा, ठीक है। और ये आपके पास क्या है जी, लेफ्ट हैंड डिफरेंशियबिलिटी है, ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव।
और राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा, वो कुछ इस तरह होगा, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ए, ऊपर प्लस आएगा और एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए आएगा। लेकिन ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए भी आपके पास एक फंक्शन डिफाइन होगा क्वेश्चन के अंदर, और राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए भी आपके पास एक फंक्शन डिफाइन होगा। डेरिवेटिव क्वेश्चन करेंगे तो मजीद आपका क्लियर होगा। तो बहरहाल आपने ये कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी के लिए दो बातें माइंड में रखनी है। हमारी पूरी जो एक्सरसाइज 2.1 है इन्हीं दो बातों पे घूमती है, कभी कंटिन्यूटी आएगी कभी डिफरेंशियबिलिटी आएगी, तो आप इन दो बातों को माइंड में रखना है। कुछ एक दो बातें ऐसी भी हो सकती हैं जो इन डेफिनेशंस में ना हो, लेकिन वो मज़ीद जब क्वेश्चन सामने आएगा तो उसको देखेंगे। अब हम एक्सरसाइज की तरफ आते हैं और उसका फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ जी, अब हमारे पास एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 2.1, इसका हम फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट को देखते हैं। इस स्टेटमेंट में कहता है शो दैट द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस मॉडल ऑफ एक्स माइनस 1 इज कंटिन्यूस फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स बट इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0 एंड एक्स इज इक्वल टू 1। यानी पहले कंटिन्यूटी को कहता है कि आप इस फंक्शन की, हमारे पास जो फंक्शन है इसकी कंटिन्यूटी आप फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स के लिए निकालें और फिर बाद में डिफरेंशियबिलिटी दो वैल्यू के लिए चेक करें कि वो डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है, यानी एवरी वैल्यू ऑफ एक्स के लिए कंटिन्यूस है बट एक्स इक्वल टू 0 और एक्स इक्वल टू 1 के लिए फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल नहीं है। तो हम इसकी सबसे पहले कंटिन्यूटी चेक करते हैं। तो जो भी काम हमने करना है उसकी हमने हेडिंग देनी है, क्योंकि कंटिन्यूटी अगर हम कर रहे हैं पहले तो हम ऊपर हेडिंग देंगे फॉर कंटिन्यूटी। हमने हेडिंग देनी है फॉर कंटिन्यूटी। ठीक है, इसका मतलब है कि हम कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं। तो उसने कहा है कि आपने क्या करना है, इसको कंटिन्यूस चेक करना है फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स, यानी एक्स कोई भी रियल नंबर हो सकता है, आप कोई भी रियल नंबर है, यानी हर रियल नंबर के लिए फंक्शन कंटिन्यूस होगा। तो हम कोई आर्बिट्रेरी सा एक रियल नंबर ले लेते हैं, चेक कर लेते हैं उस पर। तो हम लेट करते हैं ए बी एनी आर्बिट्रेरी रियल नंबर। ठीक है, सो वी चेक द कंटिन्यूटी ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू ए। तो हम क्या करते हैं, लेट ए बी एनी arbitrary रियल नंबर ठीक है, तो ये हमने कोई भी आर्बिट्रेरी रियल नंबर ले लिया है। अब हम क्या करेंगे, सो वी चेक द कंटिन्यूटी ऑफ एफ ऑफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू ए। अब ए जो है ये कोई भी आर्बिट्रेरी रियल नंबर है, तो इस पे अब हम इसकी कंटिन्यूटी को चेक करते हैं। हाँ जी, तो सबसे पहले हमारे पास जो फंक्शन है उसको हम लिख लेते हैं। जो फंक्शन हम जिसको हमने चेक करना है वो हमारे पास कुछ इस तरह है, यानी हमारे पास एफ ऑफ एक्स है, मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस 1 है, ये 1 है। और इसके बाद हमारे पास और क्या है, ये हमारे पास फंक्शन आ गया। तो जो बातें मैंने आपको बताई थी, पहले हम डायरेक्ट लिमिट पुट करते हैं। डायरेक्ट लिमिट में ये होगा कि हम जो डायरेक्ट वैल्यू होगी x इज इक्वल टू ए। एक बात और क्लियर मैं कर दूं आपको, जिस वैल्यू पे आप चेक करना चाह रहे हैं वो भी आप पुट कर देंगे। हम क्या किस पे कर रहे हैं, एट एक्स इज इक्वल टू ए, बिल्कुल आपने इसके स्टार्ट में लिखना है जहाँ से आपने फंक्शन लिखा होना है। एट एक्स इज इक्वल टू ए पे हम चेक कर रहे हैं, तो डायरेक्ट लिमिट में हम x इज इक्वल टू ए करते हैं, पुट x इक्वल टू ए। अगर आप डायरेक्ट इसमें वैल्यू पुट करें, ये फंक्शन आपके पास a मॉडुलस प्लस एफ ऑफ ए माइनस 1 मॉडुलस बन जाएगा। ठीक है, ये काम हमने कर लिया। उसके बाद अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट मालूम करते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट की हम हेडिंग देंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में हमारे पास क्या होता है, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ए, ऊपर माइनस का साइन आएगा, एफ ऑफ एक्स। अब ये एफ ऑफ एक्स हमारे पास जो है इसकी हम वैल्यू लिखते हैं। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास लिमिट एक्स अप्रोचेज टू माइनस ए, और ये है हमारे पास क्या, मॉडुलस एक्स प्लस एक्स माइनस 1। क्योंकि इस क्वेश्चन में हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए कोई वैल्यू डिफाइंड नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो वैल्यू हैं फंक्शन की जिस पे हम चेक कर रहे हैं फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स है, उसमें तमाम रियल नंबर आ जाते हैं। तो इसलिए हम ये डायरेक्ट ही पुट कर देंगे कि हमारे पास बन जाएगा ए मॉडुलस प्लस ए माइनस 1 मॉडुलस।
तो ये हमारे पास जी लेफ्ट हैंड लिमिट आई है, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ए माइनस एफ ऑफ एक्स। तो ये हमारे पास क्या आ गई है, लेफ्ट हैंड लिमिट। इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 और इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम देता हूँ। तो इसके बाद अब हम राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करेंगे, राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट में हमारा क्या होता है फार्मूला, एक्स ऊपर हम प्लस लिखते हैं, एफ ऑफ एक्स। तो फंक्शन हमारे पास जो है हम वही लेंगे, ब्रैकेट में आ जाएगा मॉड एफ एफ एक्स प्लस मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस 1, ठीक है, और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो अब हम इसकी क्योंकि कोई फंक्शन डिफाइन नहीं है हमारे पास, क्योंकि तमाम वैल्यू के लिए एक्स की चेक कर रहे हैं, तो इसलिए हम डायरेक्ट ही पुट करेंगे। तो ये हमारे पास बन जाएगा मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ ए माइनस 1। तो ये हमारे पास जी लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स आ गया। ये इक्वेशन नंबर 3 आ गई है। अगर हम जायज़ा लें इक्वेशन 1, 2 और 3 तो तीनों सेम आई हैं। मतलब क्या हमारे पास डायरेक्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तीनों क्या आ गई हैं, हमारे पास सेम आ गई हैं। हम क्या कहते हैं, सो एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू ए। सो एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू ए। अब ए क्या था, ए क्या था, इज एनी रियल नंबर है एट एक्स इज इक्वल टू ए विच इज एनी रियल नंबर, ठीक है। इसका मतलब है कि पहली बात जो उसने हमें क्वेश्चन में कही थी वो हमने प्रूव कर ली है। तो हमारे पास क्वेश्चन की जो पहली बात थी वो तो हमने निकाल ली है। अब जो दूसरी बात इस क्वेश्चन में उसने हमसे की थी वो क्या थी, उसको अब हम देखते हैं। दूसरी बात क्वेश्चन में उसने हमसे ये की थी कि आपने क्या करना है, ये तो हमने कंटिन्यूस चेक कर लिया है कि बट ये जो फंक्शन अगर कंटिन्यूस है तो नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 0 एंड एक्स इज इक्वल टू 1। तो अब हमने क्या करना है, एक्स इज इक्वल टू 0 पे और एक्स इज इक्वल टू 1 पे हमने इसकी क्या करनी है, तो डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है। तो पहले हम चेक करते हैं 0 पे। तो अब हम हेडिंग देंगे डिफरेंशिएबिलिटी की। फॉर डिफरेंशिएबिलिटी हम चेक कर रहे हैं, बस आप इतना भी लिख दें तो भी ठीक है, फॉर डिफरेंशिएबिलिटी। तो अब हम क्या करेंगे, हमें पहले लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ए, ऊपर माइनस लिख दें, एफ ऑफ एक्स। अच्छा, एट एक्स इज इक्वल टू ए पे नहीं कर रहे हैं हम, एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे कर रहे हैं हम, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में हमें उसने क्या कहा था, एट एक्स इज इक्वल टू 0 एट एक्स इज इक्वल टू 1 पे करना है। तो लिहाजा ये यहाँ पे 0 है, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ 0 ओवर एक्स माइनस 0 आएगा। तो अब हमारे पास एफ ऑफ एक्स क्या है, एफ ऑफ एक्स हमारे पास है लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 0, एफ ऑफ एक्स है मॉड ऑफ एक्स और प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 है और माइनस एफ ऑफ 0 अगर आप, अच्छा अब एफ ऑफ 0 का मतलब ये है कि इसी एफ ऑफ एक्स में अगर आप 0 पुट करें तो वो फंक्शन रहना चाहिए। तो इसी एफ ऑफ एक्स में अगर आप 0 पुट करें, एक्स की जगह पर 0, ये मॉड ऑफ 0 प्लस मॉड ऑफ 0, तो ये आपके पास वैल्यू आती है मॉड ऑफ माइनस 1, ठीक है, क्योंकि अगर आप एक्स की जगह पे 0 पुट करते हैं तो ये एक्स आपके पास एफ ऑफ 0 क्या बन जाएगा, एफ ऑफ 0 आपके पास यहाँ पे एफ ऑफ 0 आ जाएगा, मॉड ऑफ 0 जो कि 0 होता है, प्लस एक्स की जगह पर 0 पुट करेंगे तो माइनस 1, तो वो मॉड ऑफ माइनस 1 ही आएगा। तो जो मैंने लिख दिया है डिवाइडेड बाय एक्स आ जाएगा। अब क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट है तो ये जो हमारे पास मॉड है ये लेफ्ट, क्योंकि मॉड के अंदर जो वैल्यू होती है वो नेगेटिव भी होती है पॉजिटिव भी होती है। तो अगर लेफ्ट हैंड लिमिट होगी, ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव होगा तो वो जो मॉड की वैल्यू होगी वो नेगेटिव में ओपन होगी, ठीक है। तो इसलिए ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है। तो ये क्या आ जाएगा, माइनस एक्स आएगा। अब ये जब माइनस में ओपन होगी तो ये माइनस एक्स और ये प्लस 1 हो जाएगा, और ये मॉड में जब माइनस में ओपन होगी हमारे पास ये वाली वैल्यू जब माइनस में ओपन होगी तो ये माइनस हमारे पास क्या हो जाएगा, ये वाला माइनस 1 हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा जब माइनस में ओपन होगी, ठीक है।
तो नीचे हमारे पास क्या है, x है, तो ये बन जाएगा लिमिट x अप्रोचेज टू 0, ऊपर माइनस आएगा तो ये हमारे पास -2x आ जाएगा, +1 -1 डिवाइडेड बाय x। ये दोनों आपस में कट जाएंगे, यहाँ से ये x से भी कट जाएंगे, लिमिट पुट करेंगे तो x नाम की तो कोई चीज़ नहीं है, तो एट द एंड हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, -2 आंसर आ जाएगा। हमने लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल लिया है, अब हम राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव का फार्मूला लिखते हैं। तो लिमिट x अप्रोचेज टू, क्योंकि 0 पे हम चेक कर रहे हैं, प्लस आएगा f ऑफ x माइनस f ऑफ 0 डिवाइडेड बाय x माइनस 0। तो f ऑफ x हमारे पास है जी मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ x माइनस 1 है, और अगर इस फंक्शन में 0 पुट कर दें तो ये हमें क्या देगा, मॉड ऑफ -1 वैल्यू देगा, और नीचे क्या हमारे पास x माइनस 0 आ जाएगा। तो अब ये हमारे पास बन जाएगा लिमिट x अप्रोचेज टू 0 प्लस, अब ये मॉड हमारे पास प्लस में ओपन होगा तो x ऐसे ही आ जाएगा, ये x -1 ऐसे ही आ जाएगा, ये माइनस जब होगा तो हमारे पास ये -1 ही रहेगा, अगर ये ऐसे ही ओपन होता है प्लस में तो ये x आ जाएगा, और एट द एंड हमारे पास बनेगा लिमिट x अप्रोचेज टू 0 +1, ये 2x हो जाएगा, और ये हमारे पास -1 तो ये +1 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय x आ जाएगा, ये दोनों कट जाएंगे, x से कट जाएगा, और हमारा अगर हम इसमें लिमिट पुट करें यानी एट x इक्वल टू 0, ये 2 रह जाएगा, जस्ट इसमें x तो है नहीं, तो जस्ट हमारे पास +2 आंसर आ जाएगा। और हमारे पास लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का क्या जवाब आया था, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का हमारे पास जवाब आया था -2। ठीक है, तो इसका मतलब है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव तो आपस में इक्वल नहीं आए, तो हम कहते हैं सो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, सो f of x is not differentiable at x is equal to 0। अब हमने at x is equal to 1 पे चेक करना है, डिफरेंशियबिलिटी अभी हम चेक कर रहे हैं, तो अब हम हेडिंग तो ऑलरेडी हमने दी हुई है, तो अब हम करेंगे at x is equal to 1 पे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, at x is equal to 1 पे चेक करने के लिए हम फार्मूला लिखते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का। तो ये फार्मूला क्या होता है, लिमिट x अप्रोचेज टू 1 -1, ये हमारे पास आएगा f ऑफ x माइनस f ऑफ 0 डिवाइडेड बाय x माइनस 0 नहीं 1 आना है, 1 है हमारे पास, क्योंकि 1 पे चेक करें -1। अब देखें जी हमारे पास फंक्शन जो है वो अभी मैं इसमें पुट नहीं कर रहा है, इसको मैं ना स्टेरिक का नाम दे देता हूँ। फंक्शन क्या है हमारे पास, फंक्शन है मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ x माइनस 1 है। ठीक है, तो पहले f ऑफ 1 निकाल लें, क्योंकि हमें इसमें पुट करनी है, तो ये मॉड ऑफ 1 आएगा प्लस मॉड ऑफ 1 माइनस 1, तो ये तो कट जाएगा, 0 हो जाएगा, ये नहीं मॉड ऑफ 1 ही आ जाएगा, तो मॉड ऑफ 1 जो है वही आ जाएगा। तो अब हम इसमें पुट करते हैं, तो हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या आएगा, लिमिट x अप्रोचेज टू, ऊपर -1 आ जाएगा, f ऑफ x की जगह पे मॉड ऑफ x, और प्लस मॉड ऑफ x -1, और आगे फिर माइनस है, और f ऑफ 1 जो है ये अभी मैंने निकाला है, तो ये मॉड ऑफ 1 आएगा। तो ये मॉड वाली सारी वैल्यू जो है ये हमारे पास नेगेटिव में ओपन होगी, क्योंकि हम लेफ्ट हैंड जो है वो निकाल रहे हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा -x, ये -x, ये +1 बन जाएगा, क्योंकि जब माइनस में ओपन होगा तो अंदर साइन चेंज हो जाएंगे, और ये हमारे पास माइनस में ओपन होगा, और वो माइनस माइनस ये दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, डिवाइडेड बाय ये हमारे पास नीचे कुछ था जी x -1 था, x -1 आ जाएगा। तो अब ये हमारे पास क्या आ जाएगा, लिमिट x अप्रोचेज टू 1 -1, ये -2x हो जाएगा, ये -2x हो जाएगा, और ये हमारे पास 1 + 1 कितना हो जाएगा, +2 हो जाएगा, और नीचे आ जाएगा x -1। ऊपर से हम जो है कॉमन लेते हैं, लिमिट x अप्रोचेज टू 1, ऊपर से हमने -2 कॉमन ले लिया, तो अंदर आ जाएगा x -1, और नीचे भी हमारे पास x -1 ही है, ये दोनों आपस में कट जाएंगे। जी नेक्स्ट पेज पे हम आए हैं, तो अब हम इसमें ये वाली हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल रहे हैं। तो
तो इसमें x तो है नहीं, तो डायरेक्टली हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। अब हम राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं। तो राइट हैंड डेरिवेटिव में हमारे पास फार्मूला है लिमिट x अप्रोचेस टू 1 प्लस f ऑफ x माइनस f ऑफ 1 ओवर x माइनस 1। फंक्शन हमें पता है क्या है हमारे पास, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 प्लस, तो ये आ जाएगा मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ x माइनस 1, और ये हमारे पास मॉड ऑफ 1 आएगा। अब ये सारा का सारा जो फंक्शन है हमारे पास प्लस में ओपन होगा, क्योंकि हमारे पास राइट हैंड डेरिवेटिव है, और ये मॉड ऑफ x ऐसे ही आ जाएगा, ये प्लस की सारी वैल्यू होगी तो फिर ये ऐसे ही आ जाएगी, ये -1 ही आ जाएगा, और नीचे आ जाएगा x माइनस 1। अब ये हमारे पास बन जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 1 प्लस 1 2x माइनस 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 1। अब हम ऊपर से 2 को कॉमन ले लेंगे, 2 को जब हम कॉमन लेंगे तो ये x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1, ये कट जाएंगे, इसमें पुट करेंगे तो +2 आएगा, ये -2 ये +2। इसका मतलब ये हुआ कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो हमारा है वो -2 है, और राइट हैंड जो डेरिवेटिव आया वो हमारे पास क्या है, वो +2 है, तो आपस में इक्वल नहीं आए हैं। सो f ऑफ x इज़ नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 आ गया जी, एक्सरसाइज 2.1 का। क्वेश्चन नंबर 1 हमने कंप्लीट कर लिया है। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट को देखते हैं कि स्टेटमेंट क्या है। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि आपके पास अगर f ऑफ x कुछ इस तरह से डिफाइन हो कि x जो है वो फंक्शन कब डिफाइन हो, जब आपके पास x 0 के इक्वल और ग्रेटर हो, और x 1 के इक्वल या 1 से लेस हो। इसी तरीके से 2x माइनस 1 फंक्शन कब आप ले सकते हैं, जब आपके पास x 1 से ग्रेटर या इक्वल हो, और x जब 2 से लेस या इक्वल हो। ठीक है, तो कहते हैं डिस्कस द कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ एफ एक्स एट x इज इक्वल टू 1, यानी x इक्वल टू 1 पे हमने दोनों काम करने हैं, कंटिन्यूटी वाला भी काम हमने करना है और डिफरेंशिएबिलिटी वाला भी काम हमने करना है। सबसे पहले हम हेडिंग देते हैं कंटिन्यूटी। अगर हम चेक कर रहे हैं तो कंटिन्यूटी की कहाँ पे चेक कर रहे हैं ये भी बताते हैं हम जी, एट x इज इक्वल टू 1। इसके लिए आप सबसे पहले जो है वो फंक्शन लें जिस पे आपके पास x 1 के इक्वल है। ठीक है, वैसे कोई फंक्शन नहीं है तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट ले लेते हैं। पहले लेफ्ट हैंड लिमिट में हमारे पास आएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 1 ऊपर माइनस f ऑफ x, और इसमें हम फंक्शन वो लेने हैं जहाँ पे x हमारे पास 1 से लेस है। तो ये x यहाँ पे 1 से लेस है, तो ये हम लेंगे, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए आप वो फंक्शन लेंगे जहाँ पे जिस वैल्यू पे आप लिमिट कैलकुलेट कर रहे हैं फंक्शन उस पर लेस है। तो 1 पे हम लिमिट चेक कर रहे हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम वो वैल्यू लेंगे जहाँ पे x 1 से लेस है, तो वो फंक्शन कौन सा उसने डिफाइन किया है, x है। अब ये हम इसमें यहाँ पे -b आएगा। अब हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू -1 f ऑफ x। अगर आप इसमें 1 पुट करेंगे तो ये आपके पास 1 ही आएगा। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 कह देता हूँ। अब हम क्या करेंगे, अब हम राइट हैंड जो लिमिट है उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। राइट हैंड लिमिट हमारे पास क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी लिमिट x अप्रोचेस टू 1 प्लस f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 1 प्लस, अब f ऑफ x हमने कौन सा लेना है, अब हमने f ऑफ x लेना कौन सा है, हमारे पास जहाँ पे x जो है वो 1 से ग्रेटर है। x जो है वो 1 से ग्रेटर कहाँ पे है, हमारे पास x 1 से ग्रेटर इस फंक्शन में है 2x माइनस 1 पे हमारे पास ये ग्रेटर है। तो इस फंक्शन को अब हम लेते हैं, फंक्शन है 2x माइनस 1, तो इसमें हम वैल्यू पुट कर दिया जाएगा 2 1 -1 और ये हो जाएगा 2 -1, तो ये आ जाएगा 1। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास लिमिट x अप्रोचेस टू +1 f ऑफ x का आंसर भी हमारे पास 1 आ गया। तो ये हमारे पास आ गई क्वेश्चन नंबर 2। तो अगर 1 और 2 को देखें तो हमारे पास क्या आता है,
तो हमारे पास क्या आता है, लेफ्ट हैंड लिमिट, सो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो सो हमारे पास एफ एफ एक्स क्या आएगा, इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 1। कंटिन्यूटी हम चेक कर चुके हैं, अब हम आते हैं डिफरेंशियबिलिटी पे। तो हम हेडिंग देंगे फॉर डिफरेंशियबिलिटी। तो फॉर डिफरेंशियबिलिटी के लिए सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हैं, उसका फार्मूला लगाते हैं, लिमिट हम क्योंकि 1 पे कर रहे हैं -1 एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ 1 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 1। सबसे पहली बात तो ये है कि हमने फंक्शन लेना कौन सा है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए या लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए एक्स जहाँ पे 1 से लेस हो तो वो जस्ट यही है। अगर आप इसमें 1 पुट करते हैं तो ये आपके पास 1 आता है, ठीक है। अब हम ऊपर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू निकालें तो हमारे पास x1 -1, ऊपर आप 1 पुट कर दें, ये 1 -1 और डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, डिवाइडेड बाय हमारे पास ये वैल्यू देगा जी, ये यहाँ पे 1 नहीं आना, यहाँ पे तो एफ ऑफ एक्स जो क्या है x के इक्वल है, तो ये x आना है और नीचे क्या है x -1 है। ये x -1 से कट जाए तो हमारे पास ये आता है जी लिमिट x -1 और ये आ जाएगा 1 के, तो इसमें पुट करेंगे तो आपके पास लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 1 आएगा। अब हम राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं। राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए हमारे पास लिमिट x + 1 एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ 1 ओवर x - 1। अब फंक्शन हमने कौन सा लेना है, इसके लिए जो हमने फंक्शन लेना है वो लेना है जहाँ पे x 1 से ग्रेटर हो। x 1 से ग्रेटर तो 2x - 1 देता है, तो लिहाजा यही हमारा फंक्शन होगा 2x - 1। तो अब हम x की जगह पे 1 पुट कर दें, ये हमारे पास आएगा 2 1 - 1 मीन्स 2 - 1 इज इक्वल टू 1, ये 1 आ जाएगा। तो अब हम ये इधर पुट करते हैं तो ये हमारे पास राइट हैंड फंक्शन कुछ इस तरीके से आएगा। तो हमारे पास जो राइट हैंड एफ ऑफ 1 आएगा, इसकी जगह पे 1 आएगा और एफ ऑफ एक्स की जगह पे 2x - 1 आएगा और नीचे क्या आ जाएगा x - 1 आ जाएगा। यानी हमारे पास राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू आएगी लिमिट x अप्रोचेस टू 1 प्लस एफ ऑफ एक्स की जगह पे 2x - 1 माइनस आगे एफ ऑफ 1 की जगह पे 1 और नीचे x - 1 आ जाएगा। ये आ जाएगा लिमिट x इज इक्वल टू 1 प्लस 2x - 2 डिवाइडेड बाय x - 1। लिमिट x + 1 2 कॉमन लिया तो अंदर x - 1 नीचे भी x - 1, तो ये आपस में कट गए, ये 2 आ जाएगा और इसमें पुट करेंगे तो जस्ट 2 आएगा। तो यानी हमारे पास क्या आएगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड डेरिवेटिव। इसका मतलब ये है सो एफ ऑफ एक्स इज नॉट डिफरेंशियबल एट x इज इक्वल टू 1 पे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हमने कंप्लीट किया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ गए हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की पहले स्टेटमेंट को हम पढ़ लेते हैं कि स्टेटमेंट में हमें क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से है, कहते हैं लेट एफ ऑफ एक्स आपके पास डिफाइन है एक्स स्क्वायर डॉट साइन का जो एंगल है वो 1/x है। कब ये होगा, जब आपके पास x जो है वो 0 के इक्वल नहीं होगा, और एफ ऑफ एक्स आपको 0 वैल्यू देगा जब आपके पास x 0 होगा। तो इस तरीके से दो फंक्शन डिफाइन हो, एक x इज इक्वल टू 0 पे और एक x इज इक्वल टू नॉट 0 पे, शो दैट द f इज कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0। तो वो जो f ऑफ x है वो कंटिन्यूस भी होगा और डिफरेंशिएबल भी होगा एट x इज इक्वल टू 0 पर। तो पहले हम कंटिन्यूटी की हेडिंग देते हैं, इसको चेक करते हैं, फिर हम जो है जी डिफरेंशिएबिलिटी की तरफ आएंगे। तो फॉर कंटिन्यूटी अब देखें, मैंने आपको कहा था कि कंटिन्यूटी के लिए आपके पास 3 चीज़ें होनी चाहिए। एक डायरेक्ट वैल्यू पुट करें फंक्शन में, और लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट
ये तीन चीज़ें इक्वल आनी चाहिए। अब यहाँ पे लेफ्ट राइट एंड लिमिट का की तो बात है ही नहीं, क्योंकि हमारे पास ना तो जो फंक्शन है वो लेस देन ज़ीरो पे डिफाइन है और ना ग्रेटर देन ज़ीरो पे डिफाइन है, इक्वलिटी पे है और नॉट इक्वलिटी पे है। तो इसके लिए एक तो चीज़ हम क्या करेंगे, एक तो हम डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे फंक्शन के अंदर, तो वो हम ले लेंगे। जब हम डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे फंक्शन के अंदर, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो फंक्शन है, अगर फंक्शन जो है डायरेक्ट वैल्यू के लिए अगर हम लें, तो फंक्शन हमारे पास जो है इक्वलिटी वाला आएगा और वो क्या है, ज़ीरो। ठीक है, क्योंकि तो डायरेक्ट वैल्यू अगर आप इसमें ज़ीरो पुट करते हैं तो ये इस पे तो कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, तो ज़ीरो ही होगा। इसको इक्वेशन 1 का नाम दें। इसी तरीके से आप एक फंक्शन जो है लिमिट ले लें एक्स अप्रोचेस टू। अब इसके ऊपर ना आप प्लस लिखेंगे ना माइनस लिखेंगे, डायरेक्ट लिमिट आप इसको कह सकते हैं। एक डायरेक्ट वैल्यूएबल फंक्शन, एक डायरेक्ट लिमिट है। तो इसमें आप वो फंक्शन लेंगे जो आपके पास नॉट इक्वलिटी पे डिफाइन होगा। जब कभी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें फंक्शन एक इक्वलिटी और नॉट इक्वलिटी पे डिफाइन हो, यानी लेस और ग्रेटर वाला फंक्शन हो ही ना, तब वहाँ पे आप कंटिन्यूटी के लिए ये करेंगे कि एक वो फंक्शन लेंगे जो इक्वलिटी पे होगा, उसमें डायरेक्ट वैल्यू पुट कर लेंगे, और एक वो फंक्शन ले लेंगे जो नॉट इक्वलिटी पे होगा, उसमें आप साथ लिमिट लगा लेंगे और अप्रोच करवा लेंगे वैल्यू को, और वो फंक्शन आपके पास एक्स स्क्वायर डॉट साइन 1/x आएगा। तो आपके पास ये क्या आएगा, ज़ीरो डॉट। अब यहाँ पे आपके पास मैंने यहाँ पे मिस्टेक की है, यहाँ पे मैंने साथ लिमिट भी लिखनी थी। लिमिट आनी है x अप्रोचेस टू ज़ीरो। ये आपके पास ज़ीरो डॉट लिमिट x अप्रोचेस टू ज़ीरो साइन 1/x, जो भी वैल्यू आएगी ज़ीरो से मल्टीप्लाई होकर ज़ीरो ही आएगी। तो ये हमारे पास जो लिमिट x अप्रोचेस टू ज़ीरो एफ ऑफ x, ये भी ज़ीरो आया। इक्वेशन इसको आप टू कह दें, ठीक है, इक्वेशन टू। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में आपके पास सेम आंसर आ गया है, यानी डायरेक्ट वैल्यू पुट करने से भी वही आंसर आया है और लिमिट को अप्रोच करवाने से भी वही आंसर आया है। इसका मतलब ये क्या हुआ, सो एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 1 पे। अब हम डिफरेंशियबिलिटी चेक करेंगे जी। ये हमने कंटिन्यूटी चेक की है, अब हम डिफरेंशियबिलिटी चेक करेंगे। डिफरेंशियबिलिटी के लिए पहले हम हेडिंग देते हैं। फॉर डिफरेंशियबिलिटी, तो डिफरेंशियबिलिटी के लिए हमें दो चीज़ें निकालनी है, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट। तो सॉरी, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव। तो राइट हैंड पहले लेफ्ट हैंड, चले लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में आपने क्या करना है, एफ ऑफ एक्स लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ज़ीरो ओवर एक्स माइनस ज़ीरो। अब यहाँ पे बात ये है कि हमारे पास लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए वैल्यू तो कोई डिफाइन नहीं है, वैल्यू तो हमारे पास इक्वलिटी पे और नॉट इक्वलिटी पे डिफाइन है। तो यहाँ पे आपने एक ऐसा तरीका यूज़ करना है ऐसे क्वेश्चन के लिए जिनमें आपके पास अगर डिफरेंशियबिलिटी आ जाए और फंक्शन जो है वो इक्वलिटी और नॉट इक्वलिटी पे हो, लेस ग्रेटर पे ना हो, तो आप क्या करेंगे, अब आपने यहाँ से समझना है ध्यान से। अब हम एक तो जो फंक्शन होगा उसको हम एज इट इज पुट कर लेंगे, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो माइनस फंक्शन हमारे पास क्या है, नॉट इक्वलिटी वाला फंक्शन हम ले लेंगे। वो फंक्शन हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर डॉट साइन 1/x। जो भी हमारे पास नॉट इक्वलिटी वाला फंक्शन होगा उसको हम ले लेंगे, और अगर आप इसमें ज़ीरो पुट करते हैं तो ओबियसली ये हमारे पास एक ज़ीरो वैल्यू देगा। इसको मैं ज़ीरो कर देता हूँ और पीछे आपके पास नीचे है एक्स माइनस ज़ीरो। ठीक है, यहाँ पे आपने एक काम करना है, वो काम ये पहले एक इसको आप सीधा करके लिख लें, एक्स स्क्वायर डॉट साइन 1/x ओवर एक्स है। यहाँ पे काम आपने ये करना है कि अगर आपके पास लेस या ग्रेटर पे फंक्शन डिफाइन ना हो, तब आपने क्या करना है, आपने अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव अगर आप ले रहे हैं, आपने पुट करना है जो भी आपके पास यहाँ पे फंक्शन होगा एक्स, यानी कि जो भी होगा आपके पास यहाँ पे, आपने उसको पुट कर देना है फंक्शन के अंदर। यहाँ पे भी एक्स है, ये भी एक्स है, आप उसको पुट कर देना है ज़ीरो माइनस
एच की इक्वल, ठीक है। तो इसका मतलब ये कि लिमिट भी चेंज होगी, तो हम कहते हैं व्हेन एक्स अप्रोचेस टू जीरो, यानी एक्स की जगह पे जीरो रखें तो ऑब्वियसली एच भी जीरो आएगा, देन एच अप्रोचेस टू जीरो, ठीक है। अब आप अगर इसमें ये लिमिट पुट करें तो आपके पास क्या आएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट में आपके पास आ जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो माइनस, इस x की जगह पे अब हमने क्या रखना है, इस x की जगह पे अब हमारे पास जीरो माइनस एच मतलब माइनस एच ही आएगा, ठीक है। ऊपर स्क्वायर आ गया, डॉट साइन 1 बाय माइनस एच आ जाएगा और नीचे भी क्या आ जाएगा, माइनस एच आ जाएगा। हमें पता है कि जो ऊपर पावर अगर इवन है तो माइनस क्या बन जाता है, प्लस, तो ये एच स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पे हमारे पास साइन माइनस को बाहर निकाल देता है, तो ये आपके पास माइनस इधर शुरू में आ जाएगा, ये हो जाएगा साइन 1/h डिवाइडेड बाय माइनस एच। ये माइनस माइनस से यहाँ से कट जाएगा और एक एच से भी कट जाएगा। जब आप ये सॉरी एक्स नहीं रहेगा, एच आ जाएगा। जब आप लिमिट पुट करेंगे इसमें तो ये आपके पास आ जाएगा ज़ीरो डॉट लिमिट एच अप्रोचेस टू ज़ीरो डॉट साइन 1/h, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ज़ीरो ही आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का आंसर आया है। अब हम राइट हैंड डेरिवेटिव का आंसर निकालना चाहते हैं, तो राइट हैंड डेरिवेटिव का आंसर निकालने के लिए हमें यहाँ पे प्राइम आता है, यहाँ पे नहीं आता। हमें क्या करना है, हमें फार्मूला लगाना है, दोबारा वही लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो, ऊपर प्लस आ जाएगा और इसके बाद आएगा एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ज़ीरो ओवर एक्स माइनस ज़ीरो, ठीक है जी, ये चीज़ आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो, एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या है, वही नॉट इक्वलिटी वाला फंक्शन है, साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर साइन 1/x, ये तो वैसे ही जीरो, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, नीचे भी x आ जाएगा। अब हम दोबारा क्या करेंगे, नेक्स्ट पेज पे आते हैं, हमारा नेक्स्ट पेज है। अब हम क्योंकि हमारे पास राइट हैंड डेरिवेटिव है तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू ज़ीरो प्लस एच। जब भी आपके पास ऐसी सिचुएशन आ जाए जहाँ पे आपके पास लेस और ग्रेटर पे फंक्शन डिफाइन ना हो और आप वहाँ पे लेफ्ट या राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हो, तो राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए आप क्या करेंगे, वो जो भी आपके पास वैल्यू वेरिएबल की होगी उसको ज़ीरो प्लस एच पुट कर देंगे। तो हम कहते हैं व्हेन एक्स अप्रोचेस ज़ीरो होगा देन क्या होगा, एच अप्रोचेस ज़ीरो हो जाएगा, तो ये हमारे पास आएगा लिमिट एच अप्रोचेस टू ज़ीरो प्लस एच स्क्वायर डॉट 1/h ओवर x की जगह पे भी h, ये x के इससे कट जाएगा तो इसको आप पुट कर दें, यहाँ पे आ जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू ज़ीरो डॉट साइन 1/h। ये ज़ीरो से जब मल्टीप्लाई होगा तो सारा क्या हो जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा। उसका मतलब क्या हुआ, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव आ गया हमारे पास, ठीक है। सो एफ ऑफ एक्स is differentiable at x is equal to 0। ये क्वेश्चन नंबर 3 है जो आज हमने कंप्लीट किया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो आगे है वो हम क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसको कंप्लीट करेंगे, 5 करेंगे, 6 करेंगे, मज़ीद जितने क्वेश्चन हो सके। आज के लेक्चर को हम इधर ही वाइंड अप करते हैं। काइंडली अगर आपको मेरा चैनल जो है वो पसंद आ रहा है और मेरी जो वीडियो हैं जो मैं अपलोड कर रहा हूँ आप लोगों के लिए वो पसंद आ रही हैं, आपको समझ आ रही है, तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दें ताकि मुझे थोड़ी सी सपोर्ट मिले और मैं ऐसी मज़ीद आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो बना के अपलोड करता रहूँ। अल्लाह हाफिज़।